एक शख्स के 3 बेटे थे और तीनों बेटों का नाम था अब्दुल्ला। बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी अच्छी कहानी है, लाजमी सुनिएगा, आपको सबक सीखने के लिए बड़ा अच्छा सबक मिलेगा। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बात को सुनिएगा। उस शख्स के 3 बेटे, तीनों का नाम था अब्दुल्ला। मरने के करीब पहुंचा तो उसने अपने बेटों को बुलाया वसीयत के लिए। तीनों बेटे आए तो उसने कहा अब्दुल्ला को विरासत का हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्ला को विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा, अब्दुल्ला को विरासत का हिस्सा मिलेगा। अब उसने ये 3 बातें कही। 3 बेटे हैं, तीनों का नाम अब्दुल्ला था। वो ये बात कहकर फौत हो गया। अब तीनों सोचने लगे कि तीनों का नाम तो अब्दुल्ला है, अब किसको विरासत का हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये हमें कैसे पता चले। उन्होंने कहा चलो किसी काजी के पास जाते हैं, अपना मसला बयान करते हैं और उनसे हम इसका हल पूछते हैं। वो तीनों एक काजी के पास गए। काजी के पास पहुंचे तो उन्हें बताया कि हमारा तीनों का नाम अब्दुल्ला है। हमारा बाप जब फौत होने लगा तो उसने कहा अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। लेकिन इशारतन उन्होंने किसी को इशारा करके नहीं कहा कि इसको मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी, बस ये 3 बातें कही और वो फौत हो चुके। तो हमारा मसला हल कीजिए कि हम में से किसको विरासत नहीं मिलेगी और किन 2 को विरासत मिलेगी। काजी सोच में पड़ गया कि ये कैसा मसला है। उसने कहा चलो ठीक है, आज रात तुम मेरे यहाँ ठहरो, सुबह मैं आपको इसका हल बताऊंगा। तीनों मेहमान खाने में ठहरे तो उस जो काजी था उसने एक अपना जासूस भेजा उनके पीछे। अब उनको पता चल गया था कि उनको शक हुआ कि हमारे पीछे जासूस है, हमारी कुछ जासूसी कर रहा है। खैर वो तीनों ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह सुबह काजी ने उनके लिए खाना लगवाया। खाना पहुंचा, खाने में गोश्त था और रोटियां थी और वो उसमें कोई एक और चीज़ भी थी खाने के लिए। खैर जो भी था उसमें से वो जो एक शख्स ने, एक बेटे, एक अब्दुल्ला ने कहा कि ये गोश्त कुत्ते का है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हामला औरत है, यानी कि पूरे दिनों की हामला है। और तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ये काजी हराम की औलाद है। अब ये बात काजी को पता चल गई कि इन्होंने ये बात कही है। काजी ने उन तीनों को बुला लिया और पूछा हाँ भाई ये बात किसने कही थी कि गोश्त हराम का है, कुत्ते का गोश्त है। पहले अब्दुल्ला ने कहा कि ये बात मैंने की थी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने अपने जो बावर्ची था उसको बुलाया। उसने बुलाया भाई ये कह रहा है कि गोश्त कुत्ते का है। उसने एतराफ़ किया जी काजी साहब गोश्त कुत्ते का है, हराम का गोश्त है। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं कि खाने के लिए कुछ था नहीं, मुझे शरारत सूझी, मैंने कुत्ता हलाल करके गोश्त पका दिया। खैर फिर उन्होंने उस अब्दुल्ला से पूछा भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है? उस पहले नौजवान ने कहा कि काजी साहब जो गोश्त होता है किसी जानवर हलाल का, गाय का या बकरे का, उसके साथ चर्बी लगी होती है। गोश्त ज़्यादा होता है, गोश्त के साथ चर्बी लगी होती है। लेकिन इस गोश्त के साथ चर्बी ही चर्बी थी, कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। तो मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि ये गोश्त हराम का है, कुत्ते का है। उसने कहा तुम्हें विरासत का हिस्सा मिलेगा। काजी ने कहा तुम्हें विरासत का हिस्सा मिलेगा, तुम वो अब्दुल्ला हो। अच्छा। दूसरे से पूछा कि ये बात किसने कही है कि रोटियां एक हामला औरत ने पकाई हैं? उसने कहा जी मैंने कही है कि ये हामला औरत ने पकाई हैं। उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ये हामला औरत ने पकाई हैं? वो अब्दुल्ला कहने लगा कि रोटियां जिस औरत ने तंदूर में लगाई वो हाँ पूरे दिनों की हामला है। वो देख नहीं सकती थी कि रोटी फुल पकी है कि नहीं पकी, इसलिए रोटी एक साइड से कच्ची है, एक साइड से पकी है। वो आगे झुक के देख नहीं सकती थी। तो मैंने इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया कि औरत हामला है, उसे पता नहीं चला कि रोटी पक्कियां हैं कच्चियां हैं, बस वो लगाती गई और निकालती गई। इस बात से अंदाज़ा। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही बात है, औरत हामला है, तुम वो अब्दुल्ला हो कि तुम्हें भी विरासत का हिस्सा मिलेगा। पीछे बचा तीसरा अब्दुल्ला। उसने कहा भाई तुमने कैसे कहा कि काजी हराम का है, तुमने मेरे बारे में ये बात कही? उसने कहा जी हाँ मैंने ये बात कही है। उसने कहा तुमने क्यों कहा कि मैं हराम का हूँ? उसने कहा कि
अगर तुम हराम के ना होते, हलाल के होते, तो तुम हमारे पीछे, मेहमानों के पीछे, जो हलाल की औलाद होती है वो मेहमान के पीछे जासूस नहीं भेजता, दूसरा हराम का गोश्त नहीं भिजवाता, ठीक है, और ना ही ऐसी औरत से रोटियां पकवाता है कि जो हामला हो, जो बेचारी तकलीफ में हो पहले से, उसके साथ ये काम नहीं करता जो हलाल का होता है। तुम हराम के हो। मैंने इस वजह से कहा, इस बात से अंदाज़ा लगाया। वो काजी उठ के अपने अंदर जाता है कमरे में, अपनी माँ से जाकर कहता है, अम्मी जान, क्या मैं हराम की औलाद हूँ? क्या मैं हराम की औलाद हूँ? उसकी माँ ने कहा, हाँ ऐसा ही है, तुम हराम की औलाद हो, तुम मेरी औलाद नहीं हो। काजी ये बात सुन के बाहर रहता है। काजी कहता है, भाई तुम वो अब्दुल्ला हो कि तुम्हें विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इनके भाई नहीं हो, तुम हराम के हो। तीसरा अब्दुल्ला परेशान हो गया कि मैं कैसे हराम का हो सकता हूँ काजी, मेरे कैसे हो सकता है ये कि मैं इनका भाई नहीं और मैं हराम की औलाद। उसने कहा कि हराम की औलाद ही दूसरी हराम की औलाद को अच्छे तरीके से पहचान लेती है और जल्दी पहचान लेती है, इसलिए तुम हराम की औलाद हो। ये दोनों सगे भाई हैं, ये उसी के बेटे हैं, विरासत का हिस्सा इन दोनों अब्दुल्ला के नाम है, तुम उनके बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हिस्से में विरासत का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो तीनों अपने घर गए। घर जाकर वो जो तीसरा अब्दुल्ला था, जो हराम का, जिसके बारे में बताया था काजी ने कि तुम्हें विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम हराम के हो, उसने अपनी माँ से जाके, तीनों भाइयों ने जाकर कहा, माँ क्या ये हमारा भाई नहीं है? उसकी माँ ने कहा, नहीं ये तुम्हारा भाई नहीं है। एक दिन तुम्हारे अब्बा जान सुबह की नमाज के लिए मस्जिद गए तो मस्जिद के बाहर ये बच्चा पड़ा था, तो उन्होंने ये उठा के ले आए, इनका अब्बा, आपका अब्बा उठा के ले आया, इसे पाला, इसका नाम भी तुम्हारे नाम के साथ अब्दुल्ला ही रखा, तुम्हारा नाम भी अब्दुल्ला, तुम तीनों का नाम अब्दुल्ला रख दिया। दोस्तों ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ तक ही थी कि इस कहानी से तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि हराम की औलाद जो होती है, मिसाल देने लगा, मैं अगर किसी के बारे में उंगली उठाता हूँ ना कि भाई तुम ऐसे हो, तो पहले अपने गिरेबान में झांको, किसी को बुरा ना कहो, ठीक है, ना किसी को बुरा कहोगे तो ना तुम्हारे ऊपर उंगली आएगी, ठीक है। इस बात ये बड़ा मसला आसान समझ में आता है। और दूसरा कि हराम का गोश्त कभी ना किसी को खिलाओ। अगर वो हराम का गोश्त ना खिलाता, अगर काजी ने पीछे जासूस भेजे, हराम का गोश्त खिलाया, इससे उस काजी का पोल भी खुल गया कि वो भी एक हराम की औलाद थी, क्योंकि जो तीसरा अब्दुल्ला उसने बताया कि हराम की औलाद है, अगर हलाल का होता तो हमारे साथ ऐसा ना करता।